गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट। हमने अभी आपको बताया कि कार्यात्मक प्रबंध के अर्थ और परिभाषाएं किस प्रकार से, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब हम इसके क्षेत्र के संबंध में पढ़ेंगे कि क्रियात्मक प्रबंध का कौन कौन सा क्षेत्र है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। क्रियात्मक प्रबंध में कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसे इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। तो इसका पहला जो क्षेत्र है वो उत्पादन प्रबंध से जुड़ा हुआ है, जिसमें उत्पादन प्रबंध में सारी औद्योगिक उपक्रम का सारा क्षेत्र आ जाता है, जिसमें कच्चे माल को निर्माण सामग्री या उत्पादन क्रिया का उपयोग किस प्रकार से उस कच्चे सामग्री को उत्पादन के योग में परिवर्तित किया जाता है, ये इसी में शामिल होता है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा वस्तुओं के कैसे उनके स्वरूप के उपयोगिता लायक बनाया जाए, कैसे उनका डिजाइन किया जाए, तो ये भी इसी में शामिल है। इसके अलावा उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा उत्पादन कार्य को सरलता से संपादित किया जा सके, जैसे कि कार्य का नियोजन, संगठन की व्यवस्था, वहाँ में संगठन में समन्वय स्थापित करना और उस पर नियंत्रण रखना, ये सभी इसमें आते हैं उत्पादन प्रबंध के संबंध में। उत्पादन प्रबंध में जिन क्रियाओं को शामिल किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होती हैं कि उत्पादन का नियोजन कैसे किया जाए। उत्पादन नियोजन से तात्पर्य यहाँ ये होता है कि जो हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, जो उत्पादन करना था, उसके संबंध में पहले हमें कुछ प्लान बनाना होगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह से उत्पादन की जाएगी। दूसरा है उत्पादन नियंत्रण, यानी कि उत्पादन पर नियंत्रण भी रखना आवश्यक है कि कितनी मात्रा में कौन सा उत्पादन किया जाएगा। संयंत्र और अभिविन्यास, यानी कि जो भी हमारे पास में मशीनरी है, जो संयंत्र है टेक्निकल मैकेनिकल, तो उनके संबंध में। और दूसरी बात इसमें है किस्म नियंत्रण, यानी कि क्वालिटी, किस स्तर की सामग्री हमें तैयार करनी है तो उसी अनुपात में हमको क्वालिटी की मांग के अनुपात में उसमें हमें कच्ची सामग्री शामिल की जाएगी। और इसमें उत्पादन प्रविधि विश्लेषण, यानी जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस टेक्निकल या प्रोसेस है, उसका भी एनालिसिस किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि उत्पादन पर ज़्यादा लागत आ रही हो या समय ज़्यादा लग रहा हो, तो उस चीज़ों का भी हमको जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसका भी एनालिसिस करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई और प्रक्रिया अपनाएं जिससे कम समय में अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसी प्रकार सुविधाओं का स्थान निर्धारण, उत्पादन इंजीनियरिंग, तो ये भी इसमें शामिल होते हैं कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर हो जहाँ से परिवहन लागत कम आए, मसाधन आ जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम सामान को मार्केट में उतार सकते हैं। इसके अलावा फिर डिजाइन, जो सामग्री हम तैयार करते हैं वो किस डिजाइन की है, उसकी पैकिंग किस प्रकार की जाएगी, आकर्षक पैकिंग है या केवल रफ पैकिंग है। तो पैकिंग, इन चीज़ों पर हम थोड़ा सा शोध कार्य भी करते हैं, विकास भी करते हैं कि हमको अधिक से अधिक वस्तु का आकर्षण बनाने के लिए उसको एक तरह से इस हिसाब से डिजाइन और पैकिंग किया जाए ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो उत्पादन क्षेत्र का ये पहला क्षेत्र होता है उत्पादन प्रबंधन। दूसरा होता है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं कि कर्मचारी जो होते हैं संसाधन के ऊपर से लेकर नीचे तक, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो इसके संबंध में मानव संसाधन को प्रभावी तरीके से प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए श्रम शक्ति की प्राप्ति की जरूरत होती है, यानी कि कर्मचारियों में से हमको किस प्रकार से काम लेना है, तो उसके संबंध में हमको जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जैसे कि कर्मचारियों को भर्ती करना, उनका चयन करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, फिर उनको कार्य विश्लेषण के संबंध में समझाना कि कैसे कार्य करना है, श्रम की आपूर्ति, उनके कार्य का विभाजन करना, और उनकी मजदूरी, उनकी वेतन, उनके प्रमोशन, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और कुछ ऐसी श्रम योजनाएं जो उनके परिवार तक को लाभ देती हों। उनकी योग्यताओं का अंकन किया जाए कि कौन आदमी कैसा कार्य कर रहा है, उनकी योग्यताओं का उनका मूल्यांकन किया जाए। फिर उसके बाद में उनके पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की व्यवस्था,
औद्योगिक संबंध, यानी कि उद्योग में कर्मचारियों में कैसे संबंध हैं, कहीं ऐसे तो नहीं जिससे उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो रही हो। सामूहिक सौदेबाजी, कर्मचारी और संगठन के बीच में सौदेबाजी जो होती है। और परिवेदना निवारण, यानी किसी तरह की किसी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो उसका निवारण करना। और अनुशासन, यानी संगठन में किस प्रकार से अनुशासन, ये सारी चीज़ें मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं, जिससे कि कर्मचारियों अपना पूरी शक्ति और श्रम उत्पादन कार्य पर लगाएं। किसी तरह का कोई अवरोध या कोई ऐसा घटक या कोई ऐसा तथ्य जो व्यवधान डालता उत्पादन प्रक्रिया पर, तो उस पर भी ये शोध करते हैं कि ऐसी क्या कमी है, संगठन की कमी है, कर्मचारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं। तो ये सारी बातें मानव संसाधन प्रबंधन में आती है। तो मानव संसाधन प्रबंधन भी उत्पादन प्रबंधन के बाद में दूसरा क्षेत्र है किसका, क्रियात्मक प्रबंधन का। इसका तीसरा क्षेत्र आता है फिर वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन में भी ये औद्योगिक प्रक्रियाओं के जो भी हैं व्यवस्थाएं, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्था, तो उनकी स्थापना और संचालन के लिए सबसे जो पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वित्त की ही होती है, यानी रुपए पैसे की, रोकड़ की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की जाती है कि हमें कहाँ से ये प्राप्त होगा, कैसे उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा, और उसके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि जिस अनुपात में हमें वित्त की उपलब्धता हुई है उसी अनुपात में हम पैसे को खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें जब बैंक से प्राप्त हो या अपनी निजी संपत्ति हो, आवश्यकता साधे का हम खर्च नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट किया जाता है वो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है, ताकि उपक्रम के पूर्व में जो निर्धारित लक्ष्य उनको प्राप्त किया जा सके। वित्तीय प्रबंधन में वित्त से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं जिन जो संगठन के मजबूत बनाए